मतलब ना प्योर ओल्ड स्कूल फ्लो है जो उन्होंने जब वो गाया भी है ना, तो वहां पे भी जब आप देखोगे तो पे हम चादर चढ़ाते हैं और हनुमान जी कहीं दिख जाए तो हम चक्कर लगाते हैं। स्क्विड गेम का ट्रैक, टाइटल ट्रैक जो था वो थोड़ा सा ऐसे ही रिजेंबल। तो क्या चल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके? सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक धमाकेदार रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम रिएक्ट कर रहे हैं डीनो जेन के एक लेटेस्ट ट्रैक पे जिसका नाम है स्टिल हियर। और देखते हैं इस बार डीनो जेन किस तरह के बार्स, किस तरह के वर्ड प्ले और किस तरह की बीट इस ट्रैक में लेके आए हैं। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस, हमारे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि आज आप में से ही किसी एक काम कमेंट लेने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेट्स रिएक्ट, लेट्स गो गाइस, लेट्स रिएक्ट डीनो। All this time I have been fighting so hard. I'm still here. अच्छा, ये है I'm still here. कार्तिक कृष्णन भी है। In this battle there are plenty of scars. I'm still here. I'm still here. मौसम आते जाते और हम खड़े जैसे बरगद है। हरकतें हैं ऐसी खुदा देता हमें बरकत है। साथ ये समंदर, ये आकाश और सारा पर्वत है। सपने बोता ऊपर वाला, हम लेते बस करवट है। पीरों के मज़ारों में हम चद्दर चढ़ाते और दिखे हनुमान जी तो हम चक्कर लगाते। मैं खास उनका हिट देते और मच्छर भगाते और गेम का टायर पीछे जाता नहीं, वो पत्थर लगाते। जो ललचाते हैं बेसिक चीजों को यूं देख देख। अच्छा गाइस, ट्रैक में ना एक चीज़ है, डीनो ना बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही आम वो जो होता है ना, आपके लाइफ से जुड़े हुए रेफरेंसेस देते हैं कि जैसे हमारा जो सक्सेस का टायर है वो कभी पीछे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हम उसके पीछे पत्थर लगा देते हैं, जो एक बहुत ही नेचुरल वो है, पहाड़ों में गाड़ियों के पीछे करा जाता है। वो कर ही रहे हैं, जो कह ही रहे हैं कि जैसे भाई हम अड़े हुए हैं ऐसे, जैसे पर्वत हो और फिर पर्वत को उन्होंने बरकत के साथ और फिर किसके दूसरे तीसरे 2-3 वर्ड इसी के तरह के उन्होंने राइम कराए हैं। और मतलब ना प्योर ओल्ड स्कूल फ्लो है इसमें जो फ्लो है वो पूरा प्योर ओल्ड स्कूल है। बीट भी ओल्ड स्कूल टाइप है। और आप देखोगे जो कृष्णन ने जिस तरह से, कार्तिक कृष्णन भी हैं इसमें, सॉरी, तो उनका भी नाम हम ले लेते हैं, जिन्होंने कोरस पार्ट गाया है, जिन्होंने आपका जो हुक पार्ट को वो करा हुआ है। तो उन्होंने जब वो गाया भी है ना, तो वहां पे भी जब आप देखोगे तो म्यूजिक जो है ना वो स्पेनिश इटालियन म्यूजिक होता है, जो आपने स्क्विड गेम में देखा होगा। ओपेरा वाली थोड़ा फीलिंग है। और स्क्विड गेम का ट्रैक, टाइटल ट्रैक जो था वो थोड़ा सा ऐसे ही रिजेंबल कर रहा है। स्क्विड गेम का नहीं, सॉरी, उसका मनी हाइस्ट का तो वो भी इटालियन स्पेनिश वाला जो म्यूजिक है वो बीच में रखा गया, तो काफ़ी अच्छा है। और स्टार्ट के बार्स भी उनके वही रिलेटेबल है कि हम लोग जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो इसीलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि उसका हाथ है। बरकत जो होती है, हमारी हरकतें ऐसी हैं कि बरकत होती है। और वो फिर वही बोल रहे हैं कि भाई मज़ारों पे हम चादर चढ़ाते हैं और हनुमान जी कहीं दिख जाए तो हम चक्कर लगाते हैं। तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना, देखो लिरिक्स तो डीनो के हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, मतलब जिसे बोलते हैं ना। पर यहाँ पर मुझे लगता है ना कहीं क्योंकि हमने जब उनका टीजर भी देखा था तो उसमें वो 2 डीनो जेम्स बैठे हुए हैं। एक बिल्कुल न्यू स्टाइल डीनो जेम्स जो कोरस आजकल मेलोडी में ज़्यादा चला गया था, और दूसरा वाला उसे कह रहा है भाई तू मुझे भूल गया है, तो जो स्ट्रगलिंग डेज में स्टोरी टेलिंग और हार्ड कोर रैप में वो जाते थे। तो उसमें कहीं ना ये इस एल्बम में आई एम स्टिल हियर में यहाँ पर वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं ओल्ड स्कूल जा रहा हूँ, आई एम ओल्ड स्कूल, अभी भी है वो मुझे, है वो चीज। तो ये बहुत अच्छा वो दिखा रहा है। तो चलिए गाइस, आगे रिएक्ट करते हैं। जो चाय पे जीते दोस्त खाते केक स्टेक्स और प्रोटीन शेक्स, जो फोन को यूज करते हैं लगा के सेलो टेप्स, और जिनकी चिल्लर की आवाज से बसती रहती है जेब। ये कमजोर दिल के गाने नहीं, I'm writing for the brave, और चांदी के चम्मच वालों से करते नहीं रिलेट। ये मेहंदी और टैटू का फर्क है, होंगे नहीं हम फेड। हम जिद्दी काफी लोमड़ी पाके रहते हैं ग्रेप्स। फौलादे मेरा सीना क्योंकि लोहे से है दोस्ती। रॉनी का लाइट वेट ये तुझसे होगा नहीं ये ब्रोस की। शाउट आउट टू द ट्रेनर्स, हमने जिम को दे दी लाइफ। सैक्रिफाइसेस रोज है डंबल से जपते रोजरी। खतरों वाला टाइटल मेरा बचकानों का गेम नहीं। तुझसे मैं रिलेट नहीं करता, बातें अपनी सेम नहीं। जिम में तू डुवेन नहीं और माइक्रोफोन पे वेन नहीं।
तुझसे मैं नफरत नहीं करता और तुझसे कोई प्रेम नहीं। हम सीजन लोग हैं छोटे और तेरे बॉल से कॉस को साफे जैसे नेजू को, बस चखा नहीं लाल सॉस को। हशीरा ऑन द वे है, जाके बोल देना तू बॉस को। मेरा काटो वाला क्राउन है, पहना ढोया भारी क्रॉस को। फंसे तो यारों का मुझे राय लगता है, कॉफी नहीं उठे तो सीधा चाय लगता है। मेरे दोस्त है बनाए, कोई बनाए नहीं है फैन। डीनो सर से ज्यादा अच्छा डीनो भाई लगता है। भाई एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी तक जो भी चीज़ें वो कह रहे हैं वो ज़बरदस्त है, पर यहाँ पर एक एनिमे, जापानीज़ एनिमे का रेफरेंस है, वो हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, तो उसका मैं बता देता हूँ। नेजुको जो है वो डीमन स्लेयर में जो है उसकी बहन है, सिस्टर है, तो वो एक्चुअल में एक डीमन ही है, पर वो ब्लड नहीं पीती है बाकी डीमंस की तरह, एंड शी इज़ वेरी पावरफुल। तो वो वही बोल रहा है कि नेजुको, और फिर उसको ब्लड रेड सॉस से, मतलब ब्लड से वो कर रहा है कि वो चखती नहीं है, तो वो एक्चुअल में नहीं चखती है उसमें। तो वहाँ का उन्होंने काफी अच्छा रेफरेंस दिया, मतलब आपका एनीमे का भी बहुत अच्छा रेफरेंस दिया। फिर उन्होंने शाउट आउट दिया है जिम को, हर तरह के जो फाइटिंग एथलीट्स हैं उनको, क्योंकि उसके क्लिप्स भी उन्होंने डाले हुए हैं, और डंबल्स को वगैरह अपने उसको कह भी नहीं कि जिम ने हमेशा वो करा। और एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं कि आप अपना इन चीज़ों पे भी अपना ध्यान दीजिए। वो एक तरह से इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि हम इन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। और बाकी वो बता रहे हैं कि यार आज भी मैं ओल्ड स्कूल हूँ, ओल्ड स्कूल तरीकों से, और हम रिलेट नहीं कर पाते उन चांदी के चम्मच के लोग, मतलब जो होता है ना कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, उन लोगों से हम इतना रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम वो लोग हैं जिनके जेब में जो कॉइन्स होते हैं, जो आपके 58 54 जो वो होते हैं, वो बसते हुए दिखते हैं। हम उन लोगों से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। और वो वाली लाइन बड़ा सही था, जिसके आगे ये वाला बार आता है कि हम आज भी वो वाला फोन चलाते हैं जो सेलोटॉप से चिपका के, तो जबरदस्त, मतलब ना बड़ा रिलेटेबल है। और जैसे मैं कह ही रहा था, उनके वो एल्बम का जो उनका वो है, तो उसमें ना वो कहीं ना कहीं अपने पुराने हसल के बारे में भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कहाँ से निकल के आए हैं, वो कहाँ से निकल के यार कहाँ गए हैं। तो ये बहुत बढ़िया वो लिया है। तो चलिए भाई, इसी बारे पे हम जरा कमेंट भी ले लेते हैं और कमेंट पे बात करते हैं। तो गाइज, हमने काफी समय पहले, थोड़ा टाइम हो गया है, गमक सिन्हा एक आर्टिस्ट है, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है, उनका एक ट्रैक पे हमने रिएक्ट करा था। तो उनका खुद से हमें मैसेज आया और उन्होंने ये कहा, आई एब्सोल्युटली अडोर यू गाइज बिकॉज यू 100% अंडरस्टैंड माई ट्रैक विच आई एम ऑलवेज अफ्रेड इफ ऑडियंस विल अंडरस्टैंड और नॉट, यू मेक इट सक्सेसफुल फॉर श्योर। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गमक सिन्हा, और आपका जो ट्रैक था वो बहुत अच्छा था। सो शाउट आउट टू गमक सिन्हा। एंड जिस तरह से ये मैसेज लिखा गया है, ये हमें बिल्कुल लग रहा है कि दिल से उन्होंने मैसेज हमारे लिए भेजा है, तो दिल से थैंक यू सो मच। और भाई, हम रिलेट करते हैं आपके ट्रैक्स के, क्योंकि जिस तरह का आप काम कर रही हैं वो बहुत बेहतरीन है, और हिप हॉप में गर्ल पावर जो बढ़ेगी वो आप जैसे ही आर्टिस्टों की वजह से बढ़ेगी। सो मोर पावर टू यू एंड थैंक यू सो मच। जमाना जुल्म वर्सेस ट्रैक में, जमाना लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। I'm still here, I'm still here, I'm still here, I'm still here। चर्च में जो फ्लो है मेरा तभी स्टार्टिंग का भी वो वैसे ही ले रखा है कृष्ण ने। कुछ नहीं, बस ये दम है माँ के आंसू का। गैंगस्टर वाली बात नहीं करते, चुप है जैसे याकुजा। अरिगातो गोजाइमस, तूने क्या नहीं दिया याकुजा। यहाँ पे ना बहुत सही बात कही है बंदे ने कि यार हम ना वो गैंगस्टर वाली बात नहीं करते जैसे याकुजा। अब जापान में देखते हो जो गैंगस्टर थे, याकुजा बहुत बड़ा माफिया है, राइट, पर वो बहुत शांति से काम करते हैं, वो हल्ला नहीं काटते रहते कि जैसे, क्योंकि आज आप देख रहे हो ना वॉनबी रैपर जो आज के गैंगस्टर बने घूम रहे हैं, जबकि एक्चुअल में उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो उस चीज पे बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे डीनो ने, बहुत ही बढ़िया। और अगली लाइन में वो जो आरिगातो गोजाइमस कह रहे हैं, तो इसका मतलब होता है, आरिगातो मतलब थैंक यू होता है, गोजाइमस अगर आप उसके आगे जोड़ दो थैंक यू वेरी मच हो जाता है। थैंक यू वेरी मच बोल रहे हैं वो स्टाइल से, जापानीज स्टाइल में। तो बहुत बढ़िया गाइस, चलिए। साइलेंट बैठा डी जैसे डी बैठा है फ्रिज में, टैलेंटेड है डी, कभी फंसा नहीं मैट्रिक्स में। इंपॉर्टेंट खुद को मानते नहीं, हम झुकने से नहीं डरते, हम सचिन जैसे चल देते भले साउंड नहीं आए निक में। सक्सेस के सफर में राजा सफर बहुत है, हम सफल क्योंकि अंदर छोटे सबर बहुत है, और गलतियों से डरते नहीं, पास रबर बहुत है। तू पहला नहीं जो कर रहा है, यहाँ पर कबर बहुत है, और वेलांगनी दुर्गा मेरी मदर बहुत है। यू श्योर यू वांना फाइट ब्रो, उनका दखल बहुत है, पैर लंबा। तो गाइज यहाँ पे ना अब आप रेफरेंसेस को थोड़ा हम डिकोड करते हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने ना सचिन तेंदुलकर का रेफरेंस दिया है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का क्या था, कई बार उनका स्निक भी लगता था, तो मीटर पे भी वो नहीं आउट नहीं थे वो, पर वो चले जाते थे वापस। तो उस चीज का कि कभी किसी ने गलत भी हम पे वो दिया, तब भी हम उस पर रिएक्ट नहीं करते, हम चलते बनते। फिर दुर्गा माँ का वो दे रहे हैं कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो जो भी तू बोलेगा
तो हम पे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और गलतियां करने से हम डरते नहीं है, हमारे पास रबर है, हम मिटा लेते हैं, यानी तो यहाँ पे इरेजर है, इरेजर यहाँ पर डबल इंट्रांडेस एक रबर को वो कॉन्डम से भी कर रहे हैं कि अगर वैसी गलती हो गई तो हमारे पास रबर बहुत है, बिल्कुल, और वैसी अगर मिस्टेक है तो रबर इरेज तो हम कर ही देंगे। वेस्ट में जाओ तो रबर वही होता है, वरना इरेजर बोलते हैं वहाँ स्लैंग में, जो स्ट्रीट लैंग्वेज होती है वहाँ कॉन्डम्स को रबर बोला जाता है। तो वो बहुत बढ़िया डबल इंट्रांडे खेल है, और वही बोल रहे हैं कि डू यू वांट टू फाइट विद मी, क्योंकि मेरी माँ का दखल बहुत है, तो अगर उसने दखल किया ना तो यू विल बी डिस्ट्रॉयड। और माँ के उस पे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि टैलेंट वैलेंट की बात नहीं है, मेरे माँ के आंसुओं का ये सारा वो बिल्कुल जो मेहनत, जो उनका दर्द था ना, जो उन्होंने मेहनत करी है, जो अपने कठिन समय में वो जो आंसू भाई ना, उन आंसुओं की ही वो कारण है कि आज मैं इस जगह पे। एक बात है, पूरे वीडियो को अगर आप देखोगे ना, इंडिया के रूटेड कल्चरल रेफरेंसेस बहुत अच्छा दिया, कि मतलब अगर आप देखोगे तो अगर वो जिम का पार्ट भी दिखा रहे हैं तो वो एशियंट जो गदा होती थी उससे, तो और यहाँ पर भी पीछे माता की फोटो बना रखी है, तो रेफरेंसेस बहुत अच्छे। इवन 2-3 फाइट जो हमारी यूज होती है, फाइटिंग कलरे पैटू और अलग अलग फाइटिंग, उनको ना बहुत अच्छे से दिखा रहा है क्लिप्स, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। लेट्स गो। करके सोते घर पे चादर बहुत है, और मैं सीआईडी में था, सबकी यहाँ खबर बहुत है। एंग्जाइटी से अब डरता नहीं, एंग्जाइटी मेरी पालतू, पैनिक अटैक झेले है सीने पे जैसे कारतूस, एडीएचडी हावी सर पे काम नहीं करता झाड़ फूक, माँ पड़ती है नोवे ना कुछ और नहीं है इससे पावरफुल। जो बड़ा फ्लेक्स करता वो आदमी छोटा होता है, जो सिक्का खुद को प्रूफ करे वो खोटा होता है, सबको बारी से मिलता है, सबका कोटा होता है, और जिसकी खुद की आवाज ना हो किसी का तोता होता है। मैं डूबूंगा तैरूंगा पर हमेशा बहूंगा, let that will be done, ये हमेशा कहूंगा। मैं हो जाऊंगा राग फिर भी गूंजेगी आवाज, मैं कल था मैं आज हूँ और हमेशा रहूंगा। पीस आउट, पूर्ण स्वराज, लेट्स गो। बहुत डीप है, डीप ट्रैक है भाई, मतलब आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ओल्ड स्कूल फ्लो में कर रखा है तो कुछ भी नहीं बोल सकता। लिरिक्स बहुत दमदार है, लिरिक्स बहुत दमदार रखे गए हैं, और बहुत ही रूटेड रेफरेंसेस हैं जिससे आप बहुत आराम से रिलेट कर जाओगे। और लिरिकल और to go far away places. You just need God on the boat with you. और जो लिरिकल और सिनेमैटिक रेफरेंस है ना, वो दोनों ही बहुत जबरदस्त है। मतलब अगर आप व्यू से देखोगे और लिरिकली देखोगे, रेफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे वो दे रखे हैं। और लास्ट में आते आते वो बोल भी रहे हैं बहुत सारी बातें, जिस तरह के रेफरेंसेस दे रहे हैं। वो सीआईडी का रेफरेंस उन्होंने वहाँ पे दिया, क्योंकि उनके मीम बहुत बने थे उस चीज़ में ना। और स्टार्टिंग में उन्होंने कई सीआईडी के एपिसोड्स में भी काम करा था। जस्ट वो जो कहते हैं ना, बीच में एक रखे रहते हैं हल्के हल्के आर्टिस्ट आ रहे हैं, बस उनका एक छोटा सा पार्ट है, वैसे उन्होंने बहुत सारे पार्ट करे थे सीआईडी में। और वो रेफरेंस भी बड़ा सही था, जो उन्होंने बोला तो है पर सिनेमैटिकली उसको रेफरेंस दे रहा है, कि जिसमें वो कह रहे हैं मैं तुझसे प्रेम नहीं करता पर मैं तुझसे हेट नहीं करता पर मैं तुझसे प्रेम नहीं करता वाली जो लाइन है, उसमें पाकिस्तान का वो दिखा रखा है। तो वो मतलब ये दिखा रहे हैं कि भाई तू मेरे लिए ना नेग्लिजिबल है, तू मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, मैं तुझसे हेट करता ना मैं लव करता हूँ। बहुत सही। और वही चीज़, और बहुत सारे ऑप्स पे भी शॉट्स ले रहे हैं, कई चीज़ों के दिखा रहे हैं कि हम में और तुम में डिफरेंस क्या है, वो आप एंड के पार्ट में समझते जाओगे। कोई जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करा गया, जहाँ पे थोड़ा सा डबल इंटरेस्ट है, वो हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है गाइस। काफ़ी अच्छा ट्रैक है, डीप रूटेड ट्रैक है, ओल्ड स्कूल बीट और ओल्ड स्कूल वाइब पे है, पर रेफरेंसेस और वर्ड प्लेस जो खेले गए हैं वो बहुत क्लेवरली खेले गए हैं, जिसके वजह से ना ट्रैक बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है। अगर आप प्रॉपरली ध्यान लगा के ट्रैक को सुनोगे तो आप इससे कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके ना बहुत आसपास की रिलेटेबल चीज़ों से ये कनेक्ट होते हुए आ रहा है। तो गाइज इस ट्रैक को जरूर सुनेगा, थोड़ा टाइम हो चुका है इस ट्रैक को, तो प्लीज जाके इसे चेकआउट करिए। बहुत बढ़िया ट्रैक बनाया गया और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइज हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर भर के कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट भी आगे यूज हो सकता है, अगले वीडियो में आपके नाम को भी शाउट आउट मिल सकता है। तो अच्छे कमेंट करिए, वीडियोस के रिगार्डिंग कमेंट करिए, कोई भी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं उस बारे में कमेंट करिए, राइट। तो चलिए गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुआल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।